भारत जिसकी चर्चा रामायण में, महाभारत में, हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में की गई है। इस देश को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कई महापुरुष इस देश को बचाने के लिए शहीद भी हो गए। उन्होंने अपनी जान की चिंता नहीं करी। राजीव दीक्षित जो थे वो भी एक ऐसे व्यक्ति थे। एक समय था जब विदेशी कंपनियों भारत में आ रही थी। तब राजीव दीक्षित ने इन विदेशी कंपनियों का प्रचार प्रसार करना रोका। इन विदेशी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाया। वो समय भी याद आता था। जब उसके बारे में हम पढ़ते हैं तो हमें राजीव दीक्षित जी के बारे में जानकारी मिलती है। आज के शिक्षा को एक बिजनेस बना दिया है। किसी भी कोर्स की फीस इतनी है कि एक व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता। और हम कहते हैं शिक्षा सभी का अधिकार है। शिक्षा तब सभी का अधिकार तभी होगी जब शिक्षा को बिजनेस नहीं बनाया जाएगा। शिक्षा सभी के लिए तभी होगी जब कोर्स की फीस उतनी रखी जाए कि एक व्यक्ति उस कोर्स की फीस को दे सके। शिक्षा का मतलब नौकरी से नहीं है। कई लोगों ने शिक्षा का मतलब नौकरी से बना दिया है। नौकरी का मतलब शिक्षा से बिल्कुल नहीं है। शिक्षा का मतलब है आप सही गलत की पहचान कर सके। अगर आपको किसी बारे में कोई पूछता है तो आप किताब खोलकर उसके बारे में पढ़ते हैं, उस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। ये नहीं कि खुद सोचें कि क्या है उसके बारे में। अगर आपसे मैं पूछूं कृषि क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, तो आप में से कई लोग किताब उठाएंगे और किताब में पढ़ेंगे, गूगल में सर्च करेंगे, जो कि गलत है। शिक्षा के बारे में न कृषि के बारे में एक किसान से अच्छा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि किसान कृषि के बारे में कार्य भी कर रहा है और इसी क्षेत्र में लगा हुआ है। शिक्षा को बिजनेस बनाना एक बहुत बड़ा पाप है। शिक्षा बिजनेस कभी नहीं हो सकती। चाहे आप किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हो, जब तक शिक्षा को एक बिजनेस के तरीके से आप देख रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं।